जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आज आपको फिर झारखंड लिए चलते हैं और वहाँ हमारे साथ हमारे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका वर्षों से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में कार्यरत रहे हैं वो, और काफ़ी अखबारों में संपादकीय रोल भी एज अ संपादक, एज एन एडिटर इन्होंने काम किया है। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय समर जी। तो आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि झारखंड 24 साल हो गए झारखंड को बने हुए, करप्शन अपने हाइट पे है। यानी कि आप समझ ही रहे होंगे, करप्शन बहुत सारी चीज़ों में है। जो मैं बार बार आपके पास आता हूँ, उसमें बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि करप्शन कहाँ कहाँ पर है। आज फिर हम करप्शन के मुद्दे पे, और साथ में एक बड़ा मुद्दा जो है, जब झारखंड बना तो एक बहुत ही जो लोगों के दिमाग में ये बात थी, और जो एक बड़ा कारण था वो था ट्राइबल्स का, आदिवासियों का। आज भी आदिवासी उत्पीड़न वही है, पलायन वही है, और सिर्फ राजनीति होता है आदिवासियों के नाम पे। लोग कहते हैं आदिवासियों को ही वहाँ, आपको पता है कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री प्रेजेंट किया, एक बार ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ लो पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी की यह मजबूरी रही है कि ट्राइबल फेस को लेकर आए। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जेएमएम से बेतोड़ फोड़ कर कुछ नए चेहरे अपने पास, पुराने जो बीजेपी से जेएमएम के जुड़े आंदोलनरत थे, आंदोलन से जुड़े थे, झारखंड बनाने में जिनका बहुत ही योगदान था, उनको पकड़ने की कोशिश चल रही है और हुआ भी है। तो आइए हम संजय समर जी से ही जानना चाहेंगे कि इन दोनों मुद्दों पे झारखंड में क्या है और उनके हिसाब से क्या है, होना चाहिए। हम चर्चा शुरू करते हैं। संजय समर जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार अजय जी, नमस्ते। आपने बड़ा जबरदस्त मुद्दा उठाया है, भ्रष्टाचार और आदिवासियों का विकास। निस्संदेह अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, लेकिन जनता की तरफ से कहें तो अलग राज्य तो बन गया। बड़े अरमा से मांगी थी अरमा तेरी, लेकिन तू तो बड़ी नादान निकली वाली कहावत है। चाहे कोई पार्टी हो, सबने मिलकर के यहाँ शासन किया है, अलग से करे या फिर गठबंधन के साथ करे। और अभी तो एक अजब सा ट्रेंड चल निकला है कि तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ, मिलकर के हम लोग कुर्सी खातिर सरकार बना लें। तो ये सरकार का काम अभी कैसे चलेगा? सिद्धांत तो ताक पर चला गया है अजय जी। हम लोगों ने जो पत्रकारिता की है, या पत्रकारिता जो हम लोगों ने देखा है, अब वहां भी घून लगा हुआ है। लोकतंत्र के 4 पिलर है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा माना जाता है फोर्थ प्रेस। तो क्या स्थिति है कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, देख रहे हैं विधायिका की। अरे कोई चपरासी सरकारी आदमी जो है, कोई चपरासी अगर स्टैंप लगाता है तो स्वतः पॉकेट में पैसे चले जाते हैं कि 10 रुपया उनको दे दिया जाए। किसी भी सरकारी एम्प्लॉई को सैलरी से कोई ठोस ज्यादा मतलब नहीं है। करप्शन है, इससे ये नहीं गुरेज नहीं किया जा सकता है। 77 का भी चुनाव हुआ था करप्शन पर, ठीक है, अहंकार पर भी चुनाव हुआ था। संपूर्ण क्रांति ले आए थे जयप्रकाश नारायण जी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? इसी करप्शन को लेकर 89 बीपी सिंह ने चुनाव लड़ा था, इसी करप्शन पर चुनाव लड़ा था। बोफोर्स निकला क्या? एक और बात बता दें हम अजय जी, जमशेदपुर के बाद, झारखंड में जमशेदपुर के बाद बहुत अच्छा टाउन होने जा रहा था लातेहार, आज वो बर्बाद हो गया। बड़े बड़े पूंजीपति आए, उद्योगपति आए, उसको व्यवस्थित करना चाह रहे थे, और जो कल्पना परिकल्पना जमीन पर उतरने वाली थी वो धूल धूसरित हो गई, क्योंकि कोल ब्लॉक घोटाला आ गया। घोटाला में निकला क्या भाई? तो सबसे पहले ये राजनेताओं को, चाहे जिस जो पार्टी हो, क्योंकि हमाम में सब वही हैं, ऐसा नहीं है कि एक आदमी की तारीफ की जाए तो एक आदमी बहुत ईमानदार है, तो एक सब, एक नागनाथ एक सापनाथ आज के दिन में वही दिखाई दे रहा है। सीधी सीधी बात अगर करें तो शायद हमारे जो पॉलिटिशियन मित्र है उनको बुरा भी लगे, लेकिन उनसे मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये मजबूरी है। क्योंकि उनके साथ में बैठने पर वो लोग भी यही मुद्दा उठाते हैं, ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो कहाँ है भाई? बता नहीं पाते हैं लोग। तो भ्रष्टाचार तो चरम पर है अजय जी, इससे गुरेज नहीं। और सिर्फ झारखंड की ही बात नहीं कहे, पूरे देश भर में। तभी तो घोटाला गिनिए ना, आसाम से घोटाला गिनाते चलिए तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक घोटाले गिनते रह जाइएगा।
चाहे शारदा चिट फंड घोटाला हो, चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे व्यापम घोटाला हो, आप गिनिए ना, खनन घोटाला हो, पीएससी ईडी घोटाला हो, मिड डे मील घोटाला हो, शराब घोटाला हो, शराब नीति घोटाला हो। घोटाला क्या कोई पार्टी वंचित है इसमें? हम लोग गिन करके कर ले। ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया वाली हाल है और जनता की स्थिति बेचारा की स्थिति हो गई है। किसी भी घोटाले पर अब यहीं पे विपक्ष जो दावा ठोक रहा है कि भाई रघुवर सरकार के 5 मंत्री जिनके संपत्ति 5 वर्षों में 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई। अरे भाई उस पर तो साफ-साफ बात होनी चाहिए ना भाई। इसके अलावा 4000 करोड़ के घोटाला की बात करने वाली या बताने वाली पार्टी जो थी भारतीय जनता पार्टी थी। मधु कोड़ा, आप दिल्ली में रहे चाहे कहीं रहे, पूरे विश्व में 4000 करोड़ का घोटाला बताया गया था। आज कहाँ है वो भाई? तो ये सब चीजें हैं कि इस पर बोलो तो करो। सिद्धांत विहीन राजनीति से काम नहीं चलेगा। कुर्सी की खातिर कोई काम कर लेवे। अभी की राजनीति वही रह गई है। राष्ट्रहित समाज हित बाद में हो गया है, स्वार्थी हित पहले हो गया है। तो इस घोटाले पर बात करना क्या कहेंगे आप बताएं? वो समय नहीं रहा। प्रेमचंद ने जो लिखा था नमक का दरोगा, तो वो सेठ जी बड़े अच्छे आदमी थे, वैसा सेठ आज दिखलाई नहीं दे रहा है। वो सेठ ने उस दरोगा को अपने घर बुलाया, उसके घर गए और अपने यहाँ उन्होंने नौकरी दिया। ऐसे लोग आज दिखाई दे रहे हैं क्या? ईमानदारी की परिभाषा बदल गई है अजय जी। तो भ्रष्टाचार पर बात करना बेमानी है। अभी जिस कार्यक्रम को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट वहीं से भ्रष्टाचार हो जाता है। 500 रुपये का बैनर लगाने से लेकर के 5 आदमी को चाय पिलाने तक भ्रष्टाचार से ही संलिप्त होता है। तो भ्रष्टाचार के बारे में किसको कहा जाए? एक पत्रकार होने के नाते हम लोग किस ओर उंगली करें कि हाँ भाई तुम चोर हो या तुम चोर हो? संजय जी, एक अभी मुद्दा आया है जिसपे 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है जांच करने के लिए। स्टेट असेंबली झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर, आप उससे वाकिफ होंगे। 3 पार्टी के स्पीकर हुआ करते थे वहाँ। एक भारतीय जनता पार्टी के एक टर्म में स्पीकर थे, एक टर्म में कांग्रेस के थे, एक टर्म और राष्ट्रीय जनता दल के थे। अब सवाल उठता है कि कोई पार्टी, जैसा आपने कहा ना, हमाम में सब नंगे हैं, तो ये तो दिख गया, ये तो साफ जाहिर है। नियुक्ति विधानसभा के में जिस तरह का घोटाला हुआ है, सुनने में तो ये आया है कि 1 घंटे के अंदर स्पीड पोस्ट से पहुंच जाता है अपॉइंटमेंट लेटर और वो ज्वाइन भी कर लेता है। ना क्वालिफिकेशन है ना कुछ है, स्वीपर ज्वाइन करता है और सेक्शन ऑफिसर बन जाता है। ये मामला क्या है आखिर? 12 साल के बाद क्या है? स्वीपर ज्वाइन करता है और सेक्शन अफसर बन जाता है। ये तो वहां का वैसा कानून है कि अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो प्रमोशन के तहत बन जाता है। रही बात आपने कहा विधानसभा अध्यक्ष का, तो यहाँ स्वर्गीय अब हो चुके हैं मृगेंद्र प्रताप सिंह यहाँ विधानसभा अध्यक्ष होते थे। उनके कार्यकाल में वैकेंसियां जरूर निकली थी, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया था। रिक्रूटमेंट हुआ था जब राज्य अलग हुआ था, तो नामधारी जी जब बने थे विधानसभा अध्यक्ष, तो वो जदयू से हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में नियुक्तियां हुई थी। सबसे ज्यादा नियुक्ति हुई है आलमगीर आलम जी जब विधानसभा अध्यक्ष होते थे, उनके कार्यकाल में हुआ था। आलमगीर आलम जी अभी जेल में बंद हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे। तो वो चीजें थी। तो विधानसभा में नियुक्ति घोटाला हुआ है। कार्रवाई आप खुद देख ले, 10 साल 12 साल से ज्यादा हो गया। कार्रवाई अगर तत्परता से हो, अभी हमने कहा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों की बात हमने कही कि कहाँ सुचारू रूप से काम चल रहा है। अगर सुचारू रूप से काम चले तो ये प्रॉब्लम ही नहीं हो। और ये 12 साल, अब सोचिए जिन लोगों ने 12 साल नौकरी की, अब क्या रिजल्ट आएगा? उस पर कई कमीशन बैठ गया, कई लोगों का रिपोर्ट आ चुका, उस पर क्या काम होगा? सरकार का काम होता है अपने नागरिकों को खाना उपलब्ध कराना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज देने का सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो अब ये 12 साल 14 साल जो बच्चे काम कर लिए वो कहाँ जाएंगे? क्या हमारी व्यवस्था है? बस खाली हंगामा मचाना कि हाँ भाई ये है। रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें बेईमानी हुई तो तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि 12 साल बाद
जो जेन्युइन बात है अजय जी, तो इस पर थोड़ा सा संज्ञान आराम से कानूनविदों को या फिर हमारी सरकार को इस पर लेने का जरूरत है। क्यों हुआ? अभी मान लीजिए कि यहाँ जेपीएससी, जेएसएससी सब का अभी एग्जाम हुआ, तो ये एग्जाम हुआ तो सारा नेट बंद कर दिया गया भाई। क्या मतलब होता है? एकीकृत बिहार में लालू राबड़ी सरकार में 7:30-8 बजे तक ऐलान होता था कि आप लोग घर में घुस जाइए। सरकारी तौर पर लोग, थानेदार लोग टाइट होते थे कि आप लोग 8 बजे तक घर चले जाइए, वरना कहाँ छिनतई हो जाए, कहाँ हो जाए। तो सरकार का काम सुरक्षा देने का होता है। इस तरह से थोड़ा न हो जाता है कि भाई अरे सिस्टम है, सिस्टम के तहत चलिए। और नहीं तो भाई प्रभु के मिठाई में जब चोरी हो जा रही है तो उसको भी तो एक भ्रष्टाचार के नजरिए से ही आप देख पाएंगे ना भाई। अब 226 किलो सोना चोरी हो जा रहा है, प्रभु का जो मिठाई चढ़ता है उसमें घुसखोरी हो रही है, तो कैसे, कहाँ जाए इंसान, कहाँ जाए जनता, किस ओर जाए जनता? जनता की तो स्थिति ये हो गई है जय जी कि कभी लगता है कि फलाने तरफ दौड़ करके जाने से बड़ा सुकून मिलेगा, अच्छे काम होंगे, व्यवस्थित काम होंगे, तो उधर जाती है, फिर इधर लगता है तो इधर जाती है। जनता तो किंग कर्तव्य विमूढ़ की तरह होकर के चल रही है जय जी। और विधानसभा का झारखंड प्रदेश जो इलेक्शन हुआ था, ये एग्जाम हुआ था जेपीएससी का, उसको लेकर भी काफी मुद्दा उठा। हजारीबाग में सुना कि कुछ पेपर्स पे बिना सील के पेपर्स, वहाँ क्वेश्चन पेपर्स बांटे गए थे, जिस पे ये बड़ा मुद्दा है। और यूथ जो है झारखंड में, रांची में सुना कि आंदोलित भी हैं। तो ये भी तो एक मेजर जो आपने रेफरेंस किया, मैं उस पे जानना चाहता था। देखिए अजय जी, मैं बताऊं, एक सामान्य सी बात हो गई है जिसके कारण कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम लेने से थरथर आ रहा है। आपको थोड़ा पहले ले चले तो चारा घोटाला हुआ था, जिसका मुकदमा अभी तक चल ही रहा है। 900 करोड़ का घोटाला हुआ था, चारा घोटाला। उसके बाद बरसों बरस पत्रकारिता में आप देखते भी होंगे, हम लोग जाते भी थे तो वेटनरी डिपार्टमेंट में कोई काम करना नहीं चाहता था, फाइल जस की तस पड़ी रहती थी, टेंडर होते थे, टेंडर कैंसिल हो जाते थे, कोई लेना नहीं चाहता था। तो यहाँ भी जेपीएससी है, जेपीएससी का एग्जाम बीच में नहीं हुआ था, कई बार, कई साल नहीं हो पाए, कई एग्जाम नहीं हो पाए, पेंडिंग पड़े हुए हैं। यही सब कारण है। काम बढ़िया हो चाहे खराब हो, एक मुकदमा हो जाना है, काम अच्छा हो चाहे खराब हो, अगर हमारा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो उसके लिए आंदोलन कर देना होता है। एग्जाम होने चाहिए, ईमानदारी पूर्वक होने चाहिए। अब कहाँ सरकार किस किस के पीछे बैठेगी, या आयोग है, आयोग किस किस के पीछे बैठेगा? सरकारी इंतजाम तो इसी से होता है ना भाई, कि ये लोग अच्छे लोगों को चुन करके देंगे, जो बच्चे पढ़ने में तेज होंगे उनको जॉब में देंगे। जॉब देने का काम सरकार का ही बनता है, सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम सरकार का ही बनता है। लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उस प्रतियोगी परीक्षाएं में जो युवा शामिल हो रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक शामिल हो, और ईमानदारी पूर्वक काम हो, ये इसकी जिम्मेवारी तमाम सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और उनके जो सहयोगी, पानी पिलाने वाले से लेकर के और टेबल डील करने वालों तक की होती है। जहां भी सेंटर पड़ता है वहां शिक्षक होते हैं, शिक्षकों की जिम्मेवारी भी बनती है कि वहां 1 नंबर 2 नंबर नहीं दे, क्योंकि उन शिक्षक कल को गढ़ते हैं और वही हमको सुनहरे कल की ओर ले जा सकते हैं। इसी से ये एग्जाम स्कूल वगैरह में ही होता है, ताकि शिक्षक लोग अपना ईमानदारी पूर्वक काम करें। तो इसमें अजय जी कैसे क्या किया जा सकता है? आयोग का अध्यक्ष का यहाँ देखिए अभी तक पद नहीं भरा गया, जबकि भाषण सुनिएगा तो सब लोग, तमाम पार्टी कहती है कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अरे जेपीसी का अध्यक्ष अभी आपके पास नहीं बैठा हुआ है तो अब क्या कर पाएंगे भाई? पूरा मेंबर कितने हैं उसमें भी कमियां हैं, आप ये देख लीजिए। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ 8-9 यूनिवर्सिटी टोटल हो गए, तो उस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर परमानेंट नहीं है, प्रो वीसी से काम हो रहा है। 40 से 60% हम अजय जी कहें कि कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं है। किस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं भाई, जिसकी भी सरकार हो? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये महागठबंधन की सरकार है तो इन्हीं की गलती है, इसके पहले भी गलतियां होते आई हैं और अभी भी गलती हो रही है। अगर मान लीजिए कि ये पद है तो किसने कहा? कई बार लोग गवर्नर के यहाँ गए, कौन पार्टी के लोग गए कि हाँ भाई वीसी का पद भरना चाहिए, प्रचार नहीं है। कॉलेज में 2008 के बाद से अजय जी परमानेंट नियुक्ति लेक्चरर की नहीं हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर टीचर रखे जा रहे हैं। क्यों रखे जा रहे हैं भाई?
हमारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की जिम्मेवारी आप लोगों ने ले रखा है। अब एक छोटा सा काम हो कि हाँ भाई किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने पीट दिया, किसी ने कुछ बयानबाजी कर दी तो मुकदमा कर देगा लोग, सड़क जाम कर देगा लोग। क्या बात है भाई, महीनों महीना यहाँ सदन चला, सदन नहीं चलने दिया गया कि नेता विपक्ष का चुनाव हो उसके बाद सदन चले। क्या मामला है भाई? तो इस पर भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उसको काम करने का जरूरत है। विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है, बड़ी भूमिका होती है विपक्ष की अजय जी, जिसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आप खुद पढ़ते हैं, हम लोग भी देखे हुए हैं कि विपक्ष की क्या भूमिका है। सिर्फ विरोध करना ही अगर विपक्ष की भूमिका है तब तो अलग बात है, तब तो हम लोग के किसी डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं होता है। विपक्ष को भी सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। विपक्ष को भी चल रही सरकार में सहयोग देने की बात है। आप याद करेंगे कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध में वाजपेयी जी को सबने मदद किया था। कांग्रेस ही भी बोली थी कि हाँ भाई चलिए ये तो देश का मामला है और हम लोग साथ हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो ये विपक्ष की भूमिका होती है राष्ट्रहित में, समाज हित में। और अगर मान लीजिए कि झारखंड की अगर बात कर रहे हैं तो इनकी भी भूमिका होती है सब सहयोग करना, और सत्ताधारी पार्टी की भी भूमिका होती है सहयोग लेना। विधानसभा में 26-27 कमेटियां बनती है अजय जी, जिसमें हर पार्टी के लोगों को जोड़, हर पार्टी मतलब हर पार्टी के विधायकों को जोड़ करके वो समिति बनती है। ऐसा नहीं कि अनुशासन समिति अगर बनी हुई है तो अनुशासन समिति में बस खाली भारतीय जनता पार्टी के आदमी रहेंगे, अनुशासन समिति है तो उसमें बस खाली जेएमएम के आदमी रहेंगे। निर्दलीय तक को भी उस कमेटी में रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि ये सब लोग महापंचायत है और इस पंचायत में ये लोग जो निर्णय लेंगे वो हमारी जनता के लिए लेंगे। लेकिन अब हर बात का जिस राज्य में ये देखा गया है कि नौकरशाह अपने राजनीतिक मालिकों से ज्यादा स्ट्रोंग हो, जहां पर पक्ष और विपक्ष सिर्फ अपने फायदे के लिए खेलता है, आम जनता की किसी को चिंता नहीं है। ये तो आप मुझे झारखंड में जो नजर आया। चलिए एक बड़े मुद्दे पे आते हैं, वो है जब झारखंड बना था आदिवासी अस्मिता की बात, एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्राइबल्स, प्रेजेंस ऑफ द ट्राइबल्स एंड उनका स्टेटस इस राज्य में क्या होगा। लोगों ने उसको बाहरी भीतरी कन्वर्जन नॉन कन्वर्जन मुद्दों पे भटका कर आज की तारीख में भी वहां के ट्राइबल्स को कुछ मिला नहीं है। सिर्फ वही फायदा ले पाए हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, राजनेता बन गए, पद संभाल लिया और उनके कारण कुछ फायदा उनका हो गया। आम ट्राइबल को, आम झारखंडी को क्या मिला? क्योंकि अभी सुनने में आया है कि नेता फिर से उस ट्राइबल फेस और ट्राइबल फोर्स को भंजाने में लगे हुए हैं। इस पे मैं जानना चाहूंगा संजय जी। देखिए, बाहरी भीतरी की जो बात की तो हम बता दें कि झारखंड के लोग काफी सीधे हैं। मैं पहले भी बोला हूं, फिर मैं बोल रहा हूं। जहां तक मुझे याद है बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री होते थे और उन्होंने ही डोमिसाइल लेकर के आए थे, वो डोमिसाइल लेके आए थे, जिससे यहाँ काफी तनाव हुआ था। कई दिनों तक कर्फ्यू भी हो गया था। भीतरी सूत्रों को मानो तो जिसके चलते उनकी कुर्सी भी जाने का एक कारण ये भी था। ये बाहरी भीतरी की बात हम करें तो बाहरी भीतरी कोई मुद्दा नहीं रखता है किसी राष्ट्र के, किसी राज्य के विकास के लिए। बाहरी भीतरी की क्या बात है भाई? संप्रभुता है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। हम पहले भी आपको बताए हैं कि कहीं भी प्रचार होता था, कहीं बड़ी कंपनियां रही तो जिसके लिए जो काम है वो काम करेगा। आज असम में भी आंदोलन हुआ, वापस आना पड़ा। मिजोरम की बात अगर कहेंगे तो लालडेंगा ने लड़ाई लड़ी कि हम ये करेंगे, लेकिन उनको भी वापस आना पड़ा। तो ये बाहरी भीतरी का कोई मतलब नहीं बनता है कहीं भी। अब लोग आएंगे, अब यहाँ के महेंद्र सिंह धोनी थोड़े ना है, लेकिन झारखंड का नाम तो आगे बढ़ा रहे हैं। दीपिका यहाँ की थोड़े ना है, लेकिन वो तीरंदाजी में सबसे आगे जा रही है। ऋतु मिश्रा यहाँ की तो है नहीं, वो आगे जा रही हैं। अभय श्रीवास्तव बास्केटबॉल के प्लेयर, वो आगे जा रहे हैं। तो ये सब मतलब नहीं रहता है। यहाँ हॉकी के डुंगडुंग जी हैं, सब कुछ सम्मान करता है, या जो भी है। हॉकी के प्लेयर ये लकड़ा है, महिला हॉकी के प्लेयर लकड़ा है। तो ये राष्ट्र और समाज के लिए सब आगे बढ़ते हैं। वो बाहरी भीतरी की बात करना कहीं से उचित नहीं दिखलाई दे रहा है, क्योंकि जो लोग भी आते हैं
वो विकास का ही काम करते हैं, किसी राज्य में है, किसी जगह, और ये तो लेन देन चलते ही रहता है, आगे पीछे चलते ही रहते हैं। यहाँ से किसी जमाने में बहुत लोग आसाम चले गए थे वहां टी गार्डन में काम करने के लिए, आज भी वहां हैं। अब यहाँ खूंटी के रहने वाले वहां दुमदुमा से जीतते हैं दिलेश्वर तांती अभी भी जिंदा हैं, और वो वहां लेबर मिनिस्टर होते थे। आज भी आप देखेंगे तो तिनसुकिया का इलाका जो टी गार्डन का है, उसके बाद अपर असम, असम दो भाग में बटा है, अपर असम और लोअर असम। तो अपर असम में यहाँ के बहुत सारे लोग हैं। अजय जी, मैं असम में काम करता था, उन लोगों को पता चलता था कि हम लोग बिहार से आए हैं, उस वक्त ये तो बिहार था, वो तमाम टी गार्डन के लोग बहुत खुश होते थे, चाय पिलाते थे, बात करते थे कि भाई किधर से है, क्या है। उसी में दिलेश्वर तांती का नाम अभी भी मुझे याद है, बड़े अच्छे से मतलब उनको लगता था कि मेरे घर का आदमी आ गया, जबकि उनके दादा वहां गए थे। फिर उन्होंने इच्छा प्रकट की कि भाई हम घूमना चाहते हैं तो घूमें। मेरा पूछने का मेन रीजन ये था कि हर पार्टी क्यों फिर कोशिश करती है कि एक ट्राइबल फेस को आगे भजाए। जैसे कि चंपाई को जेएमएम से बीजेपी ले गया, बिस्वा साहब बार बार एक ट्राइबल फेस की बात करते हैं, जेएमएम भी बार बार यही कहता है कि हम तो वही हैं, कांग्रेस भी कोशिश में लगा रहता है कि उनका जो अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या मेन फेस हो, वो ट्राइबल हो। ये क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनने यहाँ राजनीति इसी पे हम जिंदा रह पाएंगे। नहीं, देखिए मैं बता दूं अजय जी कि यहाँ से ज्यादा संख्या ट्राइबल का छत्तीसगढ़ में है, लेकिन यहाँ बार बार ये प्रचार किया गया, बार बार नेताओं, कोई पार्टी के नेता हो, बार बार उन लोगों ने बताया कि हाँ भाई ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट है, और ट्राइबल का पॉपुलेशन यहाँ 27% है, अभी हाथ में कुछ बड़ा हुआ है। अब रही बात ट्राइबल मुख्यमंत्री की, तो अब मैं गिनवा दूं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी जी, ट्राइबल ही थे, अर्जुन मुंडा ट्राइबल ही थे, शिबू सोरेन जी ट्राइबल ही थे, मधु कोड़ा जी ट्राइबल ही थे, अभी हेमंत सोरेन ट्राइबल ही है। अब उसके बाद क्या चाहिए? एक समय तो ऐसा था कि होम सेक्रेटरी अगर कहें तो अभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए जेबी तुबिद साहब, जहां तक मुझे याद है कि 8-9 साल वो होम सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं। इन लोगों को काम करने की जरूरत है ना, ट्राइबल के बीच में काम। अब हम लोग उदाहरण स्वरूप अगर एकीकृत बिहार में सासाराम संसदीय सीट ले ले तो पूरी उम्र जगजीवन राम जीते, चूंकि सुरक्षित सीट था, तो काम तो जगजीवन राम जी को करना था ना। जिस वर्ग के लिए उनको सुरक्षित सीट दिया गया, उस वर्ग के लिए उन लोगों को काम करने का जरूरत है। तो यहाँ तो दूसरा ही हिसाब किताब हो जाता है, 5 लोग घेर लेते हैं, उनके साथ वो लोग घूमना चालू कर लेते हैं। इसमें सच है कि यहाँ के ट्राइबल सीधे हैं, रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं, उनको अपने ही नेताओं के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की जरूरत है, ताकि वो लोग अपना काम निकाल सके, काम कर सके। आप उठा करके देख लीजिए, अभी अगर हम देखें तो मान लीजिए कि जेएमएम में शिबू सोरेन है मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन, 2 मुख्यमंत्री हैं वहां, दोनों ट्राइबल सेक्टर से हैं। इधर आ जाए, अगर एनडीए की बात करें तो आप देख लें तो बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में, अर्जुन मुंडा जी भारतीय जनता पार्टी में, मधु कोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी में, अब चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद विकास कौन रोक रहा है? अगर काम नहीं हो रहा है ट्राइबल लोगों के लिए, उनसे डेवलपमेंट के लिए, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है अजय जी? अगेंस्ट पार्टी होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, है ना। उस पर कार्रवाई होने की, उनको कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके पहले लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते थे गिरिनाथ सिंह, बस खाली बोलने से नहीं होता, उनको भी काम करना चाहिए था। तो ये तो अपने लोकतंत्र की खूबसूरत चीज है कि कभी बारी आपकी आई तो आप टाइट होकर के काम लीजिए और दीजिए। है सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी से बनाया गया है कि हम आप पर पैनी नजर रखें। विपक्ष का काम ये होता है और सत्ता पक्ष का काम होता है अपना काम गिनवाना कि देखिए मैंने ये काम किया। कमेटी बनती है, मान लीजिए कोई सड़क में सवाल उठता है विधानसभा सत्र के दरमियान कि हाँ भाई इस कमेटी में यहाँ ये सड़क में बेईमानी हुआ था, कमेटी बनती है। तो उसमें तक कमेटी में ऐसा नहीं होता है कि सत्ता पक्ष के ही लोगों को बना दिया जाए, उसमें तो होता है कि हाँ दोनों तीनों पार्टी चारों पार्टी मिलकर के बनाए। तो ये सब चीजें हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है हमारे नेताओं में, इच्छा शक्ति की कमी है। और अभी जो पैटर्न चल निकला है जात पात धर्म जाति,
इसी पर नेता लोग बात करते हैं, और राजनीति कहिए, समाज की धारा कहिए, विकास कहिए, इन नेताओं से ही चलता है। क्योंकि ये काम मतलब कि राजनीति में आकर के शासन करने की प्रबल इच्छा, चाहे पत्रकार हो, चाहे कथाकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे नायक हो, चाहे अभिनेता हो, किसी वर्ग के लोगों की बात मैं कर रहा हूं कि इस सेक्टर में आने की उनकी हार्दिक इच्छा होती है ताकि वो लोग शासन कर सकें। अब शासन की व्यवस्था हो गई है अजय जी, न कि सेवा की, जबकि राजनीति में लोगों को सेवा की भाव से आना चाहिए, न कि शासन करने के भाव से आना चाहिए। मैं आपको वहीं ले जाना चाह रहा था। शासन और सेवा दो चीज, लोगों को राजनीति में शासन नहीं सेवा के लिए आना चाहिए था। आपको भी याद होगा जब ये झारखंड का आंदोलन था, उस समय कुछ चेहरे नजर आते थे। एक शिबू सोरेन थे, एक सूरज मंडल थे, एक कृष्णा मार्डी थे, एक शैलेंद्र महतो थे, एक स्टीफन मरांडी थे। यही 5-6 जेएमएम के बड़े चेहरे जाने जाते थे। दूसरी तरफ आज ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन में सूर्य सिंह बेसरा होते थे, देवशरण भगत होते थे। अभी मैं देखता हूं कि सिर्फ सोरेन साहब, आजसू में देवशरण भगत, और कोई चेहरा मुझे नजर नहीं आता। यानी कि इन लोगों के बीच भी, क्योंकि ये बड़े सीधे हैं, आपने कहा कि ट्राइबल बड़े सीधे होते हैं, आदिवासी बहुत सीधा होता है, दिल का साफ होता है, पर जब ये राजनीति में पैर रखते हैं तो इनमें वही गंदगी आ जाता है, इनमें वही तेज और कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करने का खेल आ जाता है जो राजनीति इनको, क्योंकि राजनीति में आते ही ये बदल जाते हैं और अपने ही लोगों को काटना शुरू करते हैं वनस्पत की सेवा करना, शासन में रहने के लिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? न, बिल्कुल सही है। देखिए अजय जी, जातीय राजनीति, धर्म की राजनीति जो लोग भी किया, वो सबसे पहले उन्हीं का शोषण किया। मैंने आप उदाहरण स्वरूप कुछ भी उठा सकते हैं। मान लीजिए कि लालू जी ने जिस तरह के समीकरण किया, राजनीति की एकीकृत बिहार में माई समीकरण बनाया, तो लाभ किसको हुआ? लाभ की तो बात नहीं होती है, तो समाज टूटता है। तो उसी तरह से टूटता है। अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र की बात पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होकर के राष्ट्र की बात होती है, राज्य की बात होती है और समाज की बात होती है। हम लोगों ने अलगू जुम्मन की, आपके इस कथन पे आपने जो कहा कि राष्ट्र की बात करें, ना जात की बात करें, ना धर्म की बात करें, कौन सा पार्टी आपको लगता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले अजय जी हमने कहा हमाम में सब वही हैं। मैं वो शब्द का प्रयोग करना नहीं चाह रहा हूं, इसी से हमाम में सब वही हैं, और आपके सब श्रोता दर्शक हमारी बातों को समझ भी रहे हैं। किस पर मैंने किस चीज की हम बात करें? हमने तो पूरी बात को रख दिया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र के जो पिलर हैं, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, जो हमारे सिस्टम को ढाल सकते हैं, जो हमारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब वही गड़बड़ी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे बताइए। अब चुन करके भेजा जाता है कानून बनाने वाले के लिए, उनके लिए कोई हिसाब नहीं है। क्या उनका एजुकेशन क्या होना चाहिए, उनके विचार कैसे होने चाहिए, उनके लिए ना आईबी का रिपोर्ट चाहिए और ना सीआईडी का रिपोर्ट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो चल रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक अगर हमको चपरासी को ज्वाइन करना है तो उसके लिए इन तमाम रिपोर्ट की जरूरत है, इसलिए कि ये भरोसा है कि ये लोग गलत नहीं करेंगे। गलत नहीं करने के लिए सारे चरित्र प्रमाण पत्र देखे जाते हैं, ये सारे चरित्र देखे जाते हैं। तो सरकारी कर्मियों का भी, आपने कहा ना, सरकारी कर्मियों से गुजारिश है कि वो लोग अपने बातों को रखें और उसी हिसाब से काम करें। ये चंद लोगों के पास ये अधिकार है और बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। कितने हैं? मान लीजिए कि 545-47 लोग दिल्ली में बैठते हैं और हमारे झारखंड में 81 लोग बैठते हैं। इन 81 लोगों पर 3.5 करोड़ जनता का दबाव है। कर्मियों को चाहिए कि ये लोग काफी भोले हैं, भोले ही नहीं, इंसानियत के नाते इनके कामों को सिस्टम में किया जाए। बहुत वैकेंसी है अजय जी, हर क्षेत्र में रिक्रूटमेंट है, चाहे रेल हो, बैंक हो। झारखंड सरकार में भी देखिए हेमंत सोरेन जी ने पिटारा खोला है, इसमें कोई शक नहीं। पिटारा खोले हैं तो कुछ लोगों को जॉब भी मिल रहा है, तो जिसको मिल जा रहा है उसको अगली बार के लिए परीक्षा इंतजार करने की जरूरत है, तो वो सब कुछ नहीं, एक नया हंगामा हो जाता है। ऐसे में कोई अधिकारी, कर्मचारी, आयोग डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाता है अजय जी, जिससे कि वो काम आगे नहीं बढ़ पाता है। और जो अधिकारी बैठते हैं उनको तो वेतन मिलना है,
तो वेतन मिलना है तो काम हो चाहे नहीं हो। बहुत आपने कहा ना, हम लोग भी यंग होते थे तो खैर हम लोगों तो शुरू से ही पत्रकारिता में ही आने का इरादा था। ये जो बच्चे तैयारी करते हैं यहाँ, जिस तरह से काम करते हैं, इन लोगों को जितनी उम्मीद थी या है, वो सब पर तो खरा उतरने का काम सरकार का बनता है। यहाँ हम किस तरह से रोजगार, एक फैक्ट्री नई नई लगी। मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा और साधुवाद दूंगा अर्जुन मुंडा जी को, जिन्होंने इसको जापान बनाने की कल्पना की थी, लेकिन जमीन नहीं दिया लोगों ने। आखिर जो इस जमीन पर जो जमीन उपजाऊ नहीं है वो किस काम की है, उस पर तो फैक्ट्री ही लगेगा ना। उस दिन भी मैंने बोला था कि भाई जमशेदपुर में देखिए आज 300 करोड़ रुपया ये दुर्गा पूजा में बोनस सिर्फ मिल रहा है अपने एम्प्लॉय को। यही देखिए, यही उसी से सटे यहाँ एचईसी, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, 11 माह से तनख्वाहें बंद है लोगों का, बंदी के कगार पर चला गया। तो काम अगर होता, एचईसी ही अगर अच्छी होती तो इन्हीं के बच्चे, इन्हीं लोगों के बच्चे आज एम्प्लॉय होते। टाटा जाकर के देखे, सब बच्चे उसी तरह से, उन्हीं लोगों के 60% 40% बच्चे वहां एम्प्लॉय हैं। बोकारो जाकर के देखें तो उन्हीं के बच्चे एम्प्लॉय हैं। तो आजादी अलग राज्य बनने के बाद अजय जी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं खुली। अभी हमने लातेहार की बात की, बहुत उम्मीद था कि वहां खुलेगा, और होता तो ये जमशेदपुर के बाद दूसरा शहर होता, बढ़िया शहर होता। यहाँ नवीन जिंदल ने एक प्लांट लगाया था, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जा रहा है, और सोशल मीडिया पर बोलना भी उचित नहीं है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जा रहा है। तो कम से कम जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी हो, लेकिन फैक्ट्रियां तो आ सकती है ना। फैक्ट्री आएगी तो स्वाभाविक बात है कि हाथ को काम मिलेगा, तो काम मिलना चाहिए, फैक्ट्री आनी चाहिए। हमारे यहाँ सब कुछ 40% मिनरल हमारे यहाँ है अजय जी, 40%। अब बताइए, इस मिनरल को निकालने के लिए, ये काम करने के लिए तो बाहर के लोग ही आएंगे ना भाई। बाहर का वैज्ञानिक आएगा, बाहर का कारगर काम करने वाला आएगा, जो समझता है, जो जानता है, वही लोग ना आएगा। तो ये बाहरी भीतरी की बात, कहीं भी किसी जगह, कर्नाटका इतना बढ़िया शहर बस गया, वहां कहे लोग कि बाहरी भीतरी हो, पूना है वो कहे बाहरी भीतरी हो, दिल्ली है वो कहे बाहरी भीतरी हो। तो मैंने मेरा ये नितांत व्यक्तिगत मामला है। बाहरी भीतरी का इशू पॉलिटिकल है, ये तो सच्चाई है। और जिस तरीके सही बात, ये इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे, जो सच्चाई है कि घर का पहरेदार ही जब घर को लूटने में लग जाए ना, तो घर की क्या स्थिति होती है ये सब जानते हैं। आज की तारीख में झारखंड में जो नेता हैं, राजनेता हैं, सिर्फ अपने घर की उनको चिंता है, आम जनता की नहीं, जहां तक देखने में आता है। दूसरी बात, अपने पुत्र, अपनी पुत्रवधू, अपनी पुत्री, अपनी पत्नी को विरासत के तौर पे कुर्सी देने की कोशिश चलती है, जो कि और जगहों पे देखा जाता था। आम तौर पे झारखंड में ये उम्मीद नहीं की गई थी, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर था वो बड़ा डिफरेंट था। पर आज की तारीख में वही हो रहा है जो और जगहों पे देखा जाता है। आम तौर पे पिछले 24 साल में यही देखा गया। बाप बुजुर्ग हो गए, संभाल नहीं पाए तो बेटा ले लेता है कुर्सी। ये कब तक चलेगा और झारखंड की स्थिति यही रहेगी या बदलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि आने देखिए अजय जी, मैं बता दूं आपको, इतिहास से डरना चाहिए। ये आजादी के आज 75 साल पार कर चुके हम लोग। कश्मीर प्रकरण में आज भी जवाहरलाल नेहरू जी को दोषी ठहराया जाता है, भद्दी भद्दी बातें बोली जाती हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लालू राबड़ी, एकीकृत बिहार में लालू राबड़ी सरकार के जितने भी भ्रष्टाचार हुए सब पर किताब लिखी जा रही है, और इतिहास किसी को छोड़ता नहीं। तमाम समाज सेवी हों, हम हों, पत्रकार हों, ये तमाम लोगों की बात मैं बता रहा हूं, इनको इतिहास से डरने की जरूरत है। ये इतिहास, संजय जी आपने बहुत सही कहा, और आपके साथ इस झारखंड के मुद्दे पे चर्चा करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप खुल के बात करते हैं। और आज के इस चर्चा को, इस डिबेट को हम अंतिम पड़ाव यही विराम देते हैं, अंतिम पड़ाव पे लाकर फिर कल आपसे मिलेंगे। पर जाते जाते मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, जिससे आप भी
मुझे लगता है कि आपका भी यही विचार होगा कि झारखंड में जो तू मैं की कहानी चल रही है, कोई किसी को चूहा कहता है, कोई किसी को जॉर्ज सोरस जो हंगेरियन बिलियनर है उससे कंपेयर करता है, पर हमाम में सब नंगे हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। किसी को भी, मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, पक्ष हो या विपक्ष हो, आज की तारीख में कोई ऐसा प्लान है जिससे झारखंड का विकास होता है। उनको सिर्फ कुर्सी और सत्ता से मतलब है। कल फिर मिलेंगे संजय जी। नमस्ते। बहुत नमस्ते। अच्छा लगा आपसे नमस्ते। बात करके जी। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।